ये कमर की परेशानी, घुटनों की परेशानी कैसे हुई आपको? ये नस दबी मुझे लग रहा शायद। मैं नस दब गई थी, सीढ़ी चढ़ रही थी मैं। मेहमान आ रखे थे हमारे घर में, छत में थे बैठे हुए सारे, तो दो चार बार सीढ़ी चढ़ी। मेरे पैर में ना थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि कुछ हो रहा, फिर बाद में सूजन आ गई थी, फिर होते होते वो दर्द जाम वहीं रह गया। हाँ, बहुत दिन तक ऐसे ही रह गया। लेकिन घुटने में आपके दर्द, सूजन आ गई, तो ये कमर तक कैसे पहुंची? कमर में तो पहले ही दर्द था। अच्छा, इससे पहले कमर में दर्द? हाँ, कमर में तो पहले। और वो कैसे हो गया? वो तो कमर में तो वो नस दब गई थी मेरी। अच्छा, ये कब की बात है? ये तो लगा लो 21-22 साल पहले। ये कैसे पता चला ये कि तो कमर में दर्द? ना, हाँ। वो तो हमने क्या करवाया था, MRI करवाई थी। क्या कहा डॉक्टर ने? कि नस दब गई। तब तो हमने 6 महीने बिस्तर में रही, उस समय तो मैं चल भी नहीं सकती थी। कमर के दर्द की वजह से? नस दब गई थी, खड़ी नहीं हो पाती थी। लेकिन कोई इलाज तो बताया होगा कि ठीक हो सकती हैं आप। हाँ, तो बेड रेस्ट था, दवाइयाँ दी थी उन्होंने, बेड रेस्ट बोला था कि बेड रेस्ट, क्या था ऑपरेशन होएगा, ऑपरेशन का कोई पक्का नहीं है कि, पर आप रेस्ट करो, बेड में लेटो, कंबल बिछा के, और सीधे ऐसे लेटे रहना है, उठना ही नहीं है 1 महीने तक, ऐसे लेटी रही। आपके घर में कौन कौन है? 2 बेटियां थी, उस समय की बात बता रही हूँ, पहले की। 2 बेटियां, 1 बेटा। अब तो बेटियों की शादी हो गई, बेटे की भी शादी हो गई। अब मैं भी ठीक हूँ, चलती हूँ। पहले तो उम्मीद ही नहीं थी कि कभी चलूँगी। उसके बाद मैंने सारे काम करे, बच्चों की शादियाँ करी, घर के काम करे, सब काम करे, ऐसा नहीं है। तो ठीक कैसे हुई मैम आपकी ये प्रॉब्लम कमर के दर्द की? अभी 5 साल से मैं गोंसिया खा रही थी, 3-5 डिब्बे खाए होंगे कम से कम, वो खाई, तो उससे आराम मिला मुझे। और इसमें आराम मिला आपको घुटने में? जी। ये परेशानी कितने साल पुरानी? ये भी 5-6 साल पुरानी है। मैम, जो काम आप पहले नहीं कर पा रही थी, गोंसिया के खाने के बाद वो काम कर पा रही है? जी। क्या क्या कर लेती हैं आप? खाना बनाती हूँ, सुबह उठती हूँ, घर में झाड़ू लगाती हूँ, फिर नहाती हूँ, पूजा करती हूँ, फिर नाश्ता बनाती हूँ। बाद में नाश्ता खाते फिर हम फिजियोथेरेपी के लिए जाते हैं दोनों, हैं, फिर आते हैं, फिर अपने कपड़े कुपड़े धोते हैं, आके कपड़े सुखाने हैं, फिर दिन का खाना बनाना है, खाना खाना है, बस जैसा होता ही है घर का आम काम, तो ऐसे होता ही है। तो इतने साल आपने और भी ट्रीटमेंट कराया, उनसे आपको आराम नहीं मिला, लेकिन गोंसिया के इस्तेमाल से आपको आराम मिल गया? जी जी। तो गोंसिया के बारे में आपको मैम जानकारी कैसे हुई? गोंसिया के बारे में तो हम टीवी में देखते हैं, आस्था में भी आते हो, सत्संग में, कौन संस्कार में भी आते हो आप लोग, तो उसमें देख के पता चला। सुलेमान जी आते हैं, आप आते हो, तो उसमें देख के वो लोगों को बताते रहते हैं कि ये नुस्खे, ये खाओ, ये खाओ, तो उसमें देख के पता चला। गोंसिया जब आपने नहीं खाया था, तो उससे पहले आपको किन कामों में परेशानियां हो रही थी? जैसे झुकने का है, कोई वजन उठाने का है, उसमें परेशानी थी। ठीक है, ज़्यादा होती थी काफ़ी? हाँ, मतलब होती थी कमर, जब ज़्यादा कमजोरी रहती थी तो ज़्यादा दर्द हो जाता था कमर में, फिर लेटना पड़ता था। तो गोंसिया खाने के बाद सारे काम अब आपके आसान हो गए? हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या कर लेती हैं? हम गार्डन का काम करती हूँ, थोड़ा बहुत जो टाइम बच जाता है, जैसे काम घर का हो गया तो टाइम पास करने के लिए थोड़ा सा बगीचा है, उसमें थोड़ा सब्जी बोली, धनिया बोली या लहसुन बोली है। अब गर्मियों में भिंडी बो दी है, अरबी के पौधे लगा रखे, और ये तुम्हारा बेले वगैरह हैं, पौधे पाधे, ये जो अश्वगंधा का पौधा है और लेमन ग्रास है, तुलसी का पौधा है। अब मतलब वैसे पूजा भी करते ही हैं हम तुलसी की, तो है, दवाई के काम में भी आती है तुलसी। गोंसिया, जी जी। दिखाइए, मुझे खोल के दिखाइए। मंगाया है अभी, ये है, देखिए आप, अभी इसे पीसना है मैंने, और आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम को खाना है, गर्म पानी के साथ या दूध के साथ। अच्छा, अभी तक पीसा क्यों नहीं आपने? अभी है पहले का बचा हुआ, वो गोली बना रखी मैंने, आधा आधा चने के दाने के बराबर गोलियां बना रखी, उन्हें खाती हूँ।